ये देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे इंडियन मैप पढ़ा रहे थे, और इंडियन मैप में हमने आपको पढ़ाया था यूपी। क्या पढ़ा रहे थे? यूपी पढ़ा रहे थे, उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में हमने भैया थोड़ा सा अपन लोग पढ़ेंगे, देखो क्या क्या पढ़ लिया है, उसका करेंगे थोड़ा सा रिवीजन। इसके तत्पश्चात तुरंत अपन लोग पढ़ जाएंगे आगे। आज अपन को उत्तर प्रदेश की क्या पढ़नी है? स्टैटिक। क्या पढ़नी है? उत्तर प्रदेश की स्टैटिक पढ़नी है, पूरी स्टैटिक पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश की बेहतरीन तरीके से। जो कवर कर लेगा ना उत्तर प्रदेश, उसका भैया समझ लो यूपी स्पेशल पढ़ने में फिर ज्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो यदि हमारा ये तैयार कर लेगा, आज पूरी स्टैटिक पढ़ा देंगे आपको आज यूपी की। ठीक, चलिए पहले थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखो भैया, ये वाला क्षेत्र बताइए कौन सा क्षेत्र है? सभी लोग बोलो। ये बताइए, ये क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब हम पूछेंगे आपसे फुटकर क्वेश्चन। एक नोट से दो हमें, नोट से देख करके हम फुटकर क्वेश्चन पूछें आपसे यूपी के बारे में। क्योंकि यूपी में अपन लोग इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, उसका कारण ये है कि अपन लोग भैया यूपी के बहुत ज्यादा एग्जाम देंगे, क्योंकि अपन लोग यूपी में रहते हैं, इसलिए यूपी को बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं अपन लोग। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला दारुल उल मदरसा कहाँ पे है? हरित क्रांति का केंद्र कहाँ पे है? हरित क्रांति के केंद्र में भारतीय जनक, विश्व के जनक। हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? वायुसेना के गरुड़ कमांडो का बेस स्टेशन कहाँ है? नोट से बंद करके बताओ, देख देख के बता रहे हो, बहुत कलाकार हो, देख देख के क्यों बता रहे हो? बताइए। जेवर हवाई अड्डा कहाँ पे है? तेल शोधन कारखाना। ये बताओ, ताजमहल का कलर हल्का सा पीला हो रहा है क्या? अकबर ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ था? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए प्रसिद्ध है, चाकू उद्योग, एयरफोर्स का स्टेशन, और भैया 1857 की पहली क्रांति कहाँ विद्रोह। ये बताओ, कागज उद्योग कहाँ है? खेल के सामान का उद्योग। ग्वालियर की राजधानी पहले थी, मध्य प्रदेश से तीनों ओर से घिरा है, ललितपुर। पान अनुसंधान केंद्र। यूपी के हीरे की खदान कहाँ है? यूपी के हीरे की खदान कहाँ है? बांदा में। बेटा अशोक स्तंभ कहाँ से लाए? प्रयागराज का पुराना नाम है? यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? उसकी खंडपीठ कहाँ है? अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। नवाबों का शहर अंबेडकर पार्क। वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे? होली कहाँ की प्रसिद्ध है? सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा? इमामबाड़ा कहाँ है? भूल भुलैया कहाँ है? आम लखनऊ आम कहाँ का प्रसिद्ध है? गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर? चमड़ा उद्योग। यूपी का मैनचेस्टर। महात्मा बुद्ध के सबसे ज्यादा उपदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील कौन सी नदी पे? एल्यूमिनियम उद्योग है। गिट्टी सीमेंट सरिया के लिए जाना जाता है। मुगल सराय का नया नाम। कालीन उद्योग काफी प्रसिद्ध है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। अफीम की खेती। अब्दुल हामिद कहाँ का था? है
अब्दुल हामिद की शहीद कौन से युद्ध में हुए थे? आजादी के पहले ही कौन सा शहर आजाद हो गया था? बागी बलिया। कब हो गया था? यूपी का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म? चोरी चोरा घटनाकांड कब हुआ था? कब हुआ था? गोरखपुर में कौन सा जंगल है? साड़ी उद्योग। पान कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये बताओ बेटा, फूल उद्योग कहाँ पर है? महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश। अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सारनाथ। जो अशोक स्तंभ है ना बेटा, तो अशोक स्तंभ में कितने हाथ, कितने शेर बने, लेकिन दिखाई कितने देते? 3। याद है सबको? ये भैया इसको इतने बार समझना है, इतने बार पढ़ना। यूपी पता है अपन को क्या करना है? मैप से पढ़ना है। मैप बनाया, सब कुछ दर्शाया, और जो जिस चीज है उस शहर में वो लिख दिया। 1-2 बार आप लोग ऐसा करोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। और एक बार स्वयं पढ़ो, फिर एक बार किसी दूसरे को पढ़ाओ। और जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं ना, और जो नहीं पढ़ा रहे हैं, वो कोचिंग पढ़ाओ। बच्चों को कोचिंग पढ़ाओ और बच्चों को मैप का ज्ञान दो। अपन को मैप फैलाना है, ध्यान रखना। कड़ी बनानी है, चैन नहीं होती भैया। मैप का ज्ञान अभी अपने भारत में और अपने उत्तर प्रदेश में बहुत कम बच्चों को। क्यों है? उसका रीजन ही, कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण बेटा, एक आज हम आप लोगों के बात बता दें हम आपके, कि आप लोग जो हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ते हो ना, हमारे यहाँ, इसमें भैया आपकी गलती नहीं है। इसमें आपकी गलती नहीं है। हम इसमें गलती मानते हैं जो आप जिसके यहाँ से पढ़ के आए हो, कक्षा 1 से लगा के, और भैया कक्षा 10 तक जिसके यहाँ पढ़ के आए हो, जिसको 12 तक जिसके पास पढ़ के आए हो। यदि वो आपको अच्छे से पढ़ाते तो आपको भैया आज कोचिंग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती। जो हम पढ़ा रहे ना, वो सब हम पुराना तो पढ़ा रहे, जो अब पढ़ चुके ना उसी को रिकॉल करवा रहे हैं। जितना भी पढ़ाते हैं हम सब पुराना भैया, कक्षा 1 से लगा के 12 तक वो सब पढ़ाया जाता है, वही दोबारा पढ़ते हैं अपन लोग। और यदि उसको अच्छे से पढ़ा होता तो आज ये कोचिंग पढ़नी पड़ती। हमारा धंधा चलता ही नहीं, हमारी कोचिंग चलती ही नहीं। क्यों? उसका भैया एहसान किसका है? जो तुम जिसके यहाँ से पढ़ के आए हो अभी तक, उसका एहसान है कि आपको भैया बिल्कुल खाली रखा है, तो आप हमारे पास आओ हो, नहीं तो आप हमारे पास ना होते। तो अपन को भैया देखो, मैं ईमानदारी से बताना, अभी आप ग्रेजुएशन तक आ गए, आपको आपके टीचरों ने भैया मैप पढ़ाया? अच्छा, हाई स्कूल में मैप आता है? आता है? क्या कहा था जब मैप के बारे में कह रहे थे मैं 2-3 नंबर का आता, छोड़ दियो। कैसे? ऐसे ही हमें कहो तो हमारे सर ने कि 5 नंबर का आता है, अब का पढ़ाएं, छोड़ दो। और यदि पढ़ाया होता तो मैप का ज्ञान होता। वो आज अपन को मैप भी आज अपन को पता नहीं चलेगा। जब अपन लोग पता है मैप पढ़ के पेपर देने जाएंगे ना, तब अपन को अहमियत पता पड़ेगी मैप की। हाँ, कि कोई टीचर ने मैप पढ़ाया था, जिसने भैया हमसे एक बार मैप पढ़ लिया और फिर पेपर देने गया है ना, तो उससे पूछो मैप का हाल कि कैसा। मैं जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ोगे ना और मैप का ज्ञान नहीं होगा तो झपेगा नहीं। हम बताएंगे आपको हवाएं, हम आपको पवनें, हम आपको दर्रे, हम आपको भैया सब हर चीज बताएंगे ना, झीलें बताएंगे, नदियां बताएंगे, तो हम देश का नाम बता दिया करेंगे, एरिया का नाम हम सेंट्रल एशिया बता देंगे। आपको सेंट्रल एशिया पता ही नहीं है कहाँ है। और सेंट्रल एशिया आपको पता होगा कि सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसमें अरल सागर है, इसमें बालकस झील है, इस साइड भैया काकेशस पर्वत है, इस साइड में वो एक और झील है भैया, स्टेपी मरुस्थल है। स्टेपी मरुस्थल में एक वो है, उसको क्या बोलते हैं, आर्यभट्ट, वहां से वो उपग्रह छोड़ा गया था, प्रक्षेपण केंद्र है। ऐसा ज्ञान होगा तो अपन को याद नहीं हो जाएगा। ये सब चीजें कौन पढ़ाता है? मैप में हम पढ़ा देते हैं। तो बेटा मैप बहुत जरूरी है। जो मैप नहीं पढ़ रहे हैं, मैप बहुत पढ़ो बेटा। अब आपके पास क्षमता है अब पढ़ने की, हमारे पास भी अब क्षमता है पढ़ाने की। अब हमारे पास भी क्षमता है पढ़ाने की। अब हमारे पास भी क्षमता है पढ़ाने की और आपके पास भी क्या है? क्षमता है पढ़ने की। ऐसे पढ़ लो आप, ऐसे भैया पढ़ लो, समय है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग डालिए यूपी की स्टैटिक। यूपी की स्टैटिक। मांझा हंस रही है।
हाँ सर तीता ही तो बेकार हैं सबके। और जहाँ हमारी बुआ रहा तू गाँव से आई थी। चलो देखो, देखिएगा भैया, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब पढ़ते हैं यूपी की स्टैटिक, यूपी की स्टैटिक। ये हेडिंग डाल दीजिए आप, ठीक है। अब इसमें भैया अपन को पढ़ना है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो अपन लोग पढ़ते हैं यूपी के बारे में। तो यूपी में देखना ध्यान से, विधानसभा की सीट कितनी है और विधान परिषद की सीट कितनी है। विधानसभा की कितनी है और विधान परिषद की। कोई ये एक क्वेश्चन बता सकता है लोकसभा की सीटें कितनी है? उत्तर प्रदेश की बात करें, लोकसभा की और राज्यसभा की सीटन का मतलब जानते हो क्या होता है? सीटों का मतलब होता है सदस्य। सीटों का मतलब क्या होता है? सदस्य। सदस्य का मतलब क्या होता है? विधान सदस्य मतलब जैसे लोकसभा है, उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य चुने जाते हैं, इसको समझना है। तो विधानसभा में भैया उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य चुने जाते हैं? 403। विधान परिषद में 100, लोकसभा में 80, राज्यसभा में 31। विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। ये भैया इतना पढ़ना है। विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100 सीटें, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31। आगे बढ़िएगा। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भैया? श्री योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल का नाम बताओ। आनंदीबेन पटेल। किसने बताया? आनंदी बेन पटेल जी। श्रीमती लगा लियो। इसको लिखना है भैया। विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम। ये तो हो गया पहले भैया यूपी के बारे में बेसिक ज्ञान, जो शायद है कि 4 क्वेश्चन परीक्षा में पूछेंगे। ये 2 तो बहुत मुश्किल है। राज्यपाल का नाम पूछ सकता है, मुख्यमंत्री तो सबको पता है, अपने राज्य के लोगों को तो पता ही पता है और दूसरे राज्यों को भी पता है। ये तो बिल्कुल सरल है। हो गया। विधानसभा की सीटें बेटा कितनी है उत्तर प्रदेश में? 403। विधान परिषद की, लोकसभा की, राज्यसभा की, मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल। चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं। इतना लिख गया? बोलो। विधानसभा की सीटें ये याद कर लो। अब विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें, लोकसभा की, राज्यसभा की, मुख्यमंत्री जी का नाम, राज्यपाल का नाम श्री आनंदीबेन, श्रीमती आनंदीबेन। याद हो जाएगा एक बार। अच्छा एक बार मन में फेरो, मन में थोड़ी एक बार याद करो इसको। एक बार आप लोग सभी लोग मन में याद करिए इनको सबको। हो गया? चलो बताओ। ये हंसे वाली बिन्नू बताओ। विधानसभा की सीटें
विधान परिषद की, लोकसभा की, देख के नहीं सामने देख के बताओ, राज्यसभा की, फिर बताओ दोबारा से, विधानसभा की, कौन ना बोले वही बार बोले, विधानसभा की 403, बताइए ना, विधान परिषद की 100, 80, 31, और मुख्यमंत्री योगी श्री आनंदीबेन पटेल 403, जो बताए, जो कबूतर 100, 80, 31, योगी आदित्यनाथ जी, आनंदीबेन पटेल। पीछे पीछे वाले जय माता दी। हाँ जैसे लड़कियन से कभी पूछ हो जाए, लड़कियन की हमारी एक आदत बता दें, हैबिट बता दें, लड़कियन से पूछ हो जाए तो जो जाने जो कहा, अरे जैसे पूछाते ना, हाँ सर, जी सर, जी हाथ पड़ी, जी सर, लेकिन 403, 80 बतासा पिए, फुल्की पिए भैया, टिक्कियाँ पिए तो उधार दे। अब सामने वाले लगे कि वो कराओ अलग है, कराओ न अलग, वो उनको सिग्नल वालों से कमाए, यदि वो नया सोना करें तो उन्हें बता सी न लगे। अच्छा जाने कैसी आदत है, ये सब आदत सुधार लो। हाँ बेटा अब मौका है, अब हम तुम्हें खराब भलाई लगा तो हमारी बात है, लेकिन ये तुम्हारे फ्यूचर के लाने इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये तुम्हारे अब तुम्हें ये कौन बता है, तुम्हें कौन बता, तुम्हें बस यही भर बता दे जैसी शादी हो है, जो न जान लगी हो भर के कितना यहाँ ढाके रहे थे यहाँ तक सब ऐसे भाव ले में फेरते द्वारन में अब तक नहीं जागो। तो बार बताएं तुम्हें ये सब गुण हम ही दे पान, और एक दिन में दे पना पान, धीरे धीरे हर चीज से कहन, तो ये सब थोड़ी सी सीरियस लाई करो, ये सब बातें, ये सब कौन नहीं बताऊता है। चलो भैया आगे बढ़ो, अब डालो शास्त्रीय नृत्य। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कोई बताएगा क्या होता है? शास्त्रीय नृत्य का मतलब एक लोक नृत्य होता है और एक होता है शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है और लोक नृत्य क्या होता है, इसको समझना है आपको। शास्त्रीय नृत्य क्या, देखो शास्त्रीय नृत्य वो जो तना भैया बढ़िया तना मेहनत से करे जाए, मेहनत से करे जाए, मतलब जो बढ़िया ढोलक वोलक बजे तो भैया ता थई बिल्कुल मेहनत करके एक एक स्टेप में आखन को भी ये सारो भैया सब कछु है ओ सारी से भैया चले, तो वो इनमें बहुत एक यदि तबला बोलो धा भैया, ट्रैक्टर बोलो पी, इसे पूछ रहे हम किसे, इसे ई भैया से जो हो रामपाल से, ट्रैक्टर बोलो पी, तबला बोलो धा, और पहले बकरी बोली मैं, ट्रैक्टर बोलो पी और तबला बोलो धा, मिला के बोल का हो वो समझिए। बकरी बोली मैं, ट्रैक्टर बोलो पी, तबला बोलो धा, मिला के बोल का होगा। अरे नालायक मैं तो भैया ध्यान से समझ लो, शास्त्रीय नृत्य को मतलब होते बेटा शास्त्रीय नृत्य को मतलब होते भैया कि जो बढ़िया क्रम से चले, और लोक नृत्य कहाँ होते लोक नृत्य का, लोक नृत्य में तो भैया ये लोक नृत्य में तो देखो, लोक नृत्य भी हो तो कौन भी विशेष हो, अब भैया बारात को जब एंड हो, जब बिल्कुल लड़की के द्वारे में बारात पहुंच गई, एक बाद भैया फूफा और बुआ का ढूंढे जात कहाँ है, तो पहले शुरुआत में तो बुआ के कौजे पकड़े है एक दो जने, हम नहीं बिखरे, हम नहीं जबरदस्ती घूम के, अरे कर तो लियो कौन भी बारात फिर कौन मौका मिले, हम नहीं भी उनके भी पापा खड़े भी गुस्सा होने लगे, अरे कर दो आहे बस
तो मतलब कहें को मतलब कि जैसे कोनू भैया नागिन नागिन जो नागिन डांस नहीं हो, जो सब लोक नृत्य में आउट है, नागिन फागिन जितने भी जो अदर डांस हैं तो भी लोक नृत्य में। और जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो भैया कुल अपने भारत में कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अभी तक हमने जितने राज्य बताए उनमें एक उनमें शास्त्रीय नृत्य नहाते। अब पहला राज्य है सुबाऊ जो उनमें शास्त्रीय नृत्य है। 8 राज्य में है शास्त्रीय। दक्षिण भारत के सबसे ज्यादा राज्य है जिनमें शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य भैया उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम क्या है? कथक। कथक नृत्य कहाँ का है? कथक शास्त्रीय नृत्य है। 8 भारत में है कुल शास्त्रीय नृत्य, वो उत्तर प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। तो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? भैया कतई जहर क्वेश्चन है, यो क्वेश्चन बहुत बार आओ यूपी में, शायद है कि भैया फेवरेट क्वेश्चन है यूपी को, हर एग्जाम में पूछते यो न दे देखो भैया भैया एक लघु बहु एक क्वेश्चन और है। कौन सा? कथक के सबसे महत्वपूर्ण एक बेहते नृतक पंडित बिरजू महाराज। यो पूछ दे थे 2 में से कछु ना कछु भैया पूछ ही देते इनमें से। जो भैया फेवरेट को या पंडित बिरजू महाराज किस राज्य से संबंधित हैं या किस नृत्य से संबंधित है, यही पूछते हैं। साथ बात समझ में आ गई? अब डालो भैया लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के भैया लोक नृत्य पढ़ना है अपन के। अब क्या पढ़ना है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में जानना है। चलो देखो भैया लोक नृत्य में सबसे पहले तो भैया नौटंकी, रासलीला, राई बुंदेलखंड में विशेष करके नौटंकी, रासलीला, राई, दिवारी, चरकुला, सब याद कर लियो। ये तो तुम्हें आँखी मीच के याद हो जाए इतने, ये बात तो करने ये चाटिया तो याद है। नौटंकी कैसे थे बहुत खास करके बुंदेलखंड में भैया फलाने गांव में नौटंकी है, जल्दी से खाना खा ले चल रहे हैं, लेकिन आधो पेट्रोल डरवाना पर है तो उनकी डरवा ले, लेकिन नौटंकी देखन जे हैं। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की नौटंकी भैया बहुत प्रसिद्ध है। रासलीला कृष्ण भगवान को भैया वो डांस नहीं होएगा तो आपके अबे हमने जब एक बार कराओ तो कब कराओ तो 26 जनवरी में, तो वही रासलीला। राई होने लगी छतरपुर के छतरपुर पन्ना के रोड बीच में होत नहीं है भैया, तो वो राई। दिवारी, मोर बेचारी का करे जी को लेगा चोर, ऐसी दीवारी नहीं कहे होस्से तो वो दीवारी। चरकोला भैया अलग से जो डांस होता है। हाँ, तो ये लोक नृत्य हो गए। तो नौटंकी, रासलीला, राई, दिवारी, चरकोला शास्त्रीय नृत्य। कथक, ये कथक से संबंधित कौन है? अब डालो भैया त्योहार, उत्तर प्रदेश के त्योहार पढ़ने। उत्तर प्रदेश के त्योहार सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार तो उत्तर प्रदेश को कुंभ मेला है। जब मेला लगा थे ना तो भैया दूर जाने कहाँ विदेशी आ जाते बाबा देखन, ये कुंभ मेला में स्नान कर आए तो कहे भैया हम भैया पवित्र हो गए, हमारे जितने हमने पाप करे थे वे सब धुल गए हैं। एक बार नहाए आए तो छाए आए, अब 2 बार आ गए तो फिर ग्रहण कर ले आए। मतलब कहें को मतलब यो है जैसे मैं गए नहाया है, मानसून बनो, पानी को बमंडर बनो, गंगा जो नदी में नहाऊं गए थे वही में भैया उड़ के पानी के साथ में का को पाप गए तुम्हारे, उड़ के आ गए, फिर बमंडर फिर बनो बादल, फिर बरसो तो फिर कहाँ आ गए, फिर तुम्हारे अंदर आ गए। तो पाप का कैसे धो के थोड़ी पाप दूर करे हो, कर्मन के द्वारा पाप दूर हो सकते हैं। तुमने पाप करे हैं तो आप अपने कर्म ऐसे सुधार लो कि भैया ऐसे कर्म कर दो कि वे पाप धुल जाएं। नदिया में ना ऐसे यदि भैया पाप धुलत होते ना तो अब तक तो भैया दुनिया ना हम जाती, अब तो सबके स्वर्ग में जगह ना बचती, स्वर्ग में जगह ना बचती भैया यदि नदियों में ना ऐसे यदि पाप धुलत होते था। पाप ऐसे नहीं धुलेंगे, पाप धुलेंगे कैसे? कर्म से। कर्म प्रधान विश्वास राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। चलिए भैया अब देखना है त्योहार में भैया कुंभ मेला।
कुंभ मेला कहाँ का है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। इसके बाद भैया ये नौचड़ी मेला, नौचड़ी मेला, कुंभ मेला, नौचड़ी मेला या कुंभ मेला की जगह में महोत्सव लिख लियो, कुंभ महोत्सव, कुंभ महोत्सव भी लिख के आ सकते। नौचड़ी मेला और भैया कजली महोत्सव। कजली महोत्सव तो आपके पता ही है कि कहाँ सबसे अच्छी निकलती है। कजली महोत्सव भैया अपने महोबा में बहुत अच्छी कचरियाँ निकलती हैं, बहुत अच्छी कचरियाँ निकलती हैं भैया। आदमी आस पास को आदमी देखा ना उधर कचरियाँ। हमें भैया 1-2 साल रात हो गए, लेकिन हमने आज तक कजली महोत्सव ना देखो। कजली महोत्सव मतलब एक जुलूस देखो, हमने एक सुनो है लोकल के जो होमा होगा के एक बहुत खतरनाक जुलूस निकलते हैं, बहुत खतरनाक। तो भैया बहुत अपने महोबा में सबसे बहुत अच्छा जुलूस निकलता है कजली महोत्सव। अभी तो निकलना है रक्षाबंधन के साथ अपन को। तो भैया कजली महोत्सव का तो ये होता है कि वो टोकन नहीं मिल जाते, टिकट मिल जाते हैं, झूला झूलने वाला, बिजली का, खाने बस का नहीं मिलता, और बाकी तो टिकट मिल जाते हैं। बस उसमें जाओ तो फ्री में झूला झूले आओ। झूला हम मतलब देखो कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रमुख मंदिर। कैसा? नौचड़ी मेला लगता है उत्तर प्रदेश में। अब कुंभ मेला लगता है जैसे प्रयागराज में। कितनी ये बता, कुंभ मेला कितनी जगह? 4 जगह। कहाँ? नौचड़ी मेला लगता है मेरठ या बरेली। मेरठ साइड, मेरठ या बरेली, ठीक है। हाँ चलिए भैया अब डालो प्रमुख मंदिर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर डाल लो। प्रमुख मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है भैया महाकाल, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ का मंदिर है भैया सबसे महत्वपूर्ण अपने उत्तर प्रदेश का। इसके बाद और प्रेम मंदिर कहाँ पे है? ये बहुत भैया प्रसिद्ध है प्रेम मंदिर। कौन? काशी विश्वनाथ अलग है, बनारस में है। ये बनारस में है, ये मथुरा में है। कौन? मथुरा के जस्ट बगल में तो वृंदावन है, मथुरा में है? बगल में तो है कि तो आसपास में है, तो मथुरा में है ये प्रेम मंदिर। चलिए भैया आगे देखिए, आगे एक भैया और भारत माता मंदिर। तीनों ये मंदिर उत्तर प्रदेश के हैं भैया। काशी विश्वनाथ है तो बहुत सारे मंदिर। अब आप कह दो भैया भूरीदाई को मंदिर, तो बहुत ज्यादा मंदिर, लेकिन अपन के वाले याद करने जो प्रसिद्ध है। कहाँ है प्रसिद्ध है? वही मंदिर अपन के याद करने जो परीक्षा में पाने वाले। ऐसे तो मंदिर भैया अपन के अपने हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म है उसमें 33 कोटि भैया देवता हैं। कितने देवता हैं? 33 कोटि। कोटि का मतलब क्या होता है? करोड़। 33 करोड़ देवी देवता हैं। अब 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ के मंदिर हुए तो करोड़ 33 करोड़ थोड़ी पड़ता है। 33 कोटि, 33 करोड़ देवी देवता हैं। और इस्लाम धर्म में कितने देवी देवता हैं? एक ओनली। कौन से? अल्लाह जी। ऐसा बोलिए अल्लाह जी का, अल्लाह जी आओ, अल्लाह जी हैं, अल्लाह भगवान है, अल्लाह गॉड। चलिए भैया आप डालो यूपी के प्रमुख वस्त्र। यूपी के प्रमुख वस्त्र, वस्त्र परिधान जिसको बोल देते हैं। यूपी के प्रमुख वस्त्र भैया मेल का है यूपी में। देखो मेल का है धोती कुर्ता। मेल और फीमेल जाना तो नर और मादा। तो नर के कौन है? धोती कुर्ता। और यहाँ पे पहन के आए का जीन्स। विदेशी भैया वो अपनाते हैं, और जीन्स वो भी भैया टीवी और सीडी दिखाऊ।
मतलब कहें को कहे फटो फटाओ पहन के यहाँ हैं। प्रमुख वस्त्र भैया कौन? मेल के लाने कौन से? धोती कुर्ता। फीमेल के लाने सलवार सूट। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वस्त्र कौन से हैं बेटा? पुरुष का है धोती कुर्ता और महिला का क्या? सलवार सूट। अब डालो बेटा उत्तर प्रदेश की चित्रकला। उत्तर प्रदेश की चित्रकला। उत्तर प्रदेश की चित्रकला कोई बता सकता है? कौन सी? क्या? चिकनकारी। क्या नाम? चिकनकारी। चिकनकारी। और चिकनकारी विशेष करके लखनऊ में है। और इसके बाद भैया एक चीज और याद रखना अपन लोग, चोक पूर्ण या सोन रखना। चोक पूर्ण और सोन रखना जी, और याद कर लियो। लिख गया? लिख गया बेटा? चलिए विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की, लोकसभा की, राज्यसभा की, मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम है, अपने अपने पापा को सब अलग अलग बताएं। चलो बेटा आप बताओ उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य। कथक किससे सब कौन संबंधित है? लोक नृत्य। त्योहार। प्रमुख मंदिर। प्रमुख वस्त्र। चित्रकला। चोक पूर्ण या सोन रखना। याद हो जाएगा? चलो भैया अब लिखो ये मैं एक मिटार दें। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, त्योहार, प्रमुख मंदिर, चलिए प्रमुख वस्त्र बताइए उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश की चित्रकला का नाम बताइए। जब उत्तर प्रदेश स्पेशल का पेपर दोगे तो लखनऊ की चित्रकला पूछेगी आपसे। क्या? चिकनकारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, खंडपीठ। चलो अब भैया उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लेने एक दो भैया। चलिए भैया राष्ट्रीय उद्यान पढ़ते हैं अब इसके भैया राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब अपन लोग हेडिंग डालो राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान जानते हो क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान मतलब जहाँ पे बहुत बड़ा बगीचा जंगल सा हो। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है जो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और एक और अपन को लिख लो भैया इसमें लिख लो चंद्रप्रभा अभयारण्य। परीक्षा में ये पूछ सकता है आपसे।
चंद्र प्रभा अभ्यारण्य, यो भी एक राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, तो वो है। तो चंद्र प्रभा राष्ट्रीय उद्यान और भैया कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चंद्र प्रभा राष्ट्रीय उद्यान और भैया कैसा, चंद्र प्रभा और दुधवा। चंद्र प्रभा, अब बेटा चंद्र प्रभा को हमें पता नहीं है, हम कल बताएंगे आपको, इसको कल बता देंगे, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में चंद्र प्रभा कहाँ पे है, ठीक है। इसको हमें अब याद नहीं है, याद तो था लेकिन हमें दिमाग से निकल गया चंद्र प्रभा कहाँ पे है। चंदौली, चंदौली में। तो भैया देखो गूगल में सर्च करके देखा है, वो भैया ने वो बता रहा चंद्र प्रभा है कहाँ पे, चंदौली में। चंद्र प्रभा कहाँ, चंदौली। कैसे हमने जब उत्तर प्रदेश स्पेशल, हमारे दिमाग से निकल गया था ये, हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको बताया था, चा से चंद्र प्रभा, चा से चंदौली, ऐसे ही बताया था, है ना। तो चंद्र प्रभा चंदौली में है। चंद्र प्रभा कहाँ पे, चंदौली में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, चंद्र प्रभा अभ्यारण्य कहाँ पे है, चंदौली में। अब भैया डालिए आगे टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जानते हो क्या होता है? टाइगर रिजर्व मतलब जहाँ पे क्या रहते हैं, टाइगर रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे क्या रहते हैं, टाइगर रहते हैं, उसको भैया क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व। उसको क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व। उसको क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व। क्या बोलते हैं उसको, टाइगर रिजर्व। देखिए भाई, चलिए अभी है टाइम, देखिएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व पढ़ना है, जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व सबसे पहले कौन सा भैया, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसी में भैया टाइगर भी रहते हैं, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा शब्द आ जाए समझ लो कहाँ है, उत्तर प्रदेश। दुधवा टाइगर रिजर्व। और भैया आगे बढ़ो, रानीपुर टाइगर रिजर्व, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है रानीपुर। रानीपुर टाइगर रिजर्व। एक इंपोर्टेंट डाल रही हो रानीपुर का, जो भी एक बार परीक्षा में पूछोगा वो रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, वो किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। और आगे लिखो बेटा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और एक और लिख लो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय अभ्यारण्य चंदौली। टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर, रानीपुर रानीपुर, पीलीभीत पीलीभीत, अमानगढ़ अमानगढ़। देखो पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी याद करियो। जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये बहुत बार पूछा गया है। हाँ, चित्रकूट के पास में है। चलिए भैया आगे आइए, आप डालो उत्तर प्रदेश की काय में क्या कौन कौन सी चीजें रामसर साइट में शामिल है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रामसर साइट में लिख रहे हैं अपन, हेडिंग डाल लो रामसर साइट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं उत्तर प्रदेश की, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें लिखवान। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी चीजें रामसर साइट में शामिल है वो लिखना है। एक तो भैया बखीरा वन्य जीव अभयारण्य और सूर सरोवर बांध। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। और दूसरा भैया लिख लो आप लोग सूर सरोवर बांध। सूर सरोवर बांध, सूर सरोवर बांध और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों चीजें रामसर साइट में। हम रामसर साइट तो पहले ही बता चुके आपके कहा है। इसमें भैया फिर एक यूएनओ संघ है, उसकी भैया निगरानी रहती है इसमें, ये जितनी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। कितनी? हाँ चलिए भैया बात 82 हो गई बेटा, 2 और बढ़ गए। तो रामसर साइट है बेटा, रामसर साइट में उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य शामिल है और सूर सरोवर बांध शामिल है। चलिए भैया उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और आजमगढ़ टाइगर रिजर्व, रामसर साइट, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य और सूर सरोवर। आज आपको भैया आधी स्टैटिक अपनी हो गई, आधी और स्टैटिक बची है, तो आप लोग आज इतना तैयार करके आइएगा, ठीक है। जितना ले अभी बहुत स्टैटिक बची है, अभी इसकी एक क्लास और लगेगी स्टैटिक की। कैसे? इसमें अपन लोग इतना टाइम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अपन लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं भैया, इसलिए अपन को कुछ चीज छोड़ना नहीं है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में कोई चीज नहीं छोड़ना। यदि आप लोग उत्तर यूपी स्पेशल नहीं पढ़ रहे कोई और अपना एग्जाम डाला है तो अपन यूपी स्पेशल ना पढ़ के जाकर ना जाने का ये पढ़ के चले जाना, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। यदि यूपी स्पेशल पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है भैया और आपका एग्जाम लगा है और इतना बिलात पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो यही उत्तर प्रदेश पढ़ के जो पढ़ा रहे हैं हम यही पढ़ के चले जाना, क्वेश्चन आ जाएगा। इतना स्टैटिक पढ़ा देंगे आपको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए। एक बार आप लोग जितना स्टैटिक में पढ़ाया है आज फेर लो, पुछाई कर लें हम। चलिए भैया फेर लीजिए सभी लोग। यूट्यूब वाले भी जवाब दिया करेंगे कमेंट में, जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग बस शांत बैठे रहते हैं, कमेंट में बताया करो और डेली क्वेश्चन डालते हैं, देखते हैं। आज 5 व्यू आए और 6 व्यू लोगों ने अटेम्प्ट किए क्वेश्चन क्यों नहीं अटेंड कर रहे बेटा? जैसे आज की क्लास पढ़ाई उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब ढूंढ करके वो आपको दिया जाता है, लेकिन आपका तो काम है पढ़ना नहीं। आपने कसम ही खा लिया कि पढ़ेंगे नहीं। सामने वाला यदि आप कुछ दे रहा है तो आपको लेने से मतलब नहीं है। अरे यार पढ़ लो, मौका है, बढ़िया जीएस अच्छी हो जाएगी आपकी ये सब पढ़ करके। मजा आ जाएगा जब जीएस पेपर देने जाओगे। वाराणसी में भारत माता मंदिर बनारसी। वाराणसी का पुराना नाम क्या है? पहले बनारस फिर और पहले काशी। चलिए भैया आप लोग यूट्यूब वाले, आपको हमें आशा है कि बढ़िया क्लास लग रही हो। एक क्लास और इसकी स्टैटिक की लगाएंगे, इसके बाद उत्तर प्रदेश खत्म कर देंगे, ठीक है। यदि आप चाहो तो कमेंट करके बताना कि और यूपी पढ़ना हो तो डिटेल से अभी पढ़ा दें, या फिर यूपी की स्पेशल की क्लास पूरी क्लास अलग से पढ़ाएं, 10-20 वीडियो अलग से पढ़ाएं। यदि आप चाहते हो कि अभी पढ़ा दें तो कमेंट करके जरूर बताना। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 जीएस स्टडी। बच्चों से प्रेम करिए, इंडियन आर्मी का सम्मान करिए और भैया अपने बूढ़ों बुजुर्गों का सम्मान करिए। आसपास सफाई रखिए और अपनी लाइफ में एक कसम खा लेना है कि 100-200 पेड़ तो जरूर लगाना है, और लगाना बस नहीं है, उनको बड़ा भी करना है। ये जिम्मेदारी आपकी होगी। तब अब यदि आपने 2 पेड़ लगा दिए तो समझ लो जो पुण्य तुम्हें भैया पूरा यज्ञ कराने से पुण्य मिलेगा, वो तुम्हें मात्र 2 पेड़ लगाने से पुण्य मिलेगा। लगाने भर से नहीं, जब तक वो भैया फल ना देने लगे, जब तक उसकी रक्षा करना है। चलिए भैया हमें आशा है कि आप हमारी बात पर विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।